हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। 6.3 के अंदर सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो इनइक्वालिटी दे रखी है, लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें एक इनइक्वालिटी आपको दे रखी थी। यहाँ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, मीन्स 2 3 4 ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी होंगी। तो इसका जो फर्स्ट सम है, पहला जो सवाल है वो देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा, मेन फोकस रहेगा, वो हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन होता क्या है? जहाँ जिस रीजन के अंदर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो रिक्वायर्ड अपना एरिया है, उस रिक्वायर्ड एरिया को हम कहेंगे फिजिबल रीजन, और वही रीजन हमने फाइंड आउट करना है बस इन सम्स में। तो पहला सवाल हम देखें। इसका फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। ये जो दो इनइक्वालिटी दे रखी हैं, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ की सहायता से हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 3 और सेकंड y इक्वल टू 2। ये जो दो वैल्यूज़ हैं x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, इनकी सहायता से हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब x इक्वल टू 3 अगर इस ग्राफ में देखें, ग्राफ में हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पर वैल्यूज़ x और y एक्सिस दोनों की 0 0 होती हैं। तो x इक्वल टू 3 ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, x इक्वल टू 3, और इस पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। x इक्वल टू 3 मीन्स हमारी जो लाइन होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। पैरेलल टू y एक्सिस, इसको हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारी लाइन है x इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन x इक्वल टू 3 कहाँ से आई है? इस इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। ग्रेटर देन का मीन्स बड़ी वैल्यू 3 से। तो 3 से बड़ी कहाँ है? उस साइड में है। तो इसका जो रीजन होना चाहिए, वो रीजन होना चाहिए इधर, इस साइड। उसके लिए हमने ये शेड्स इसकी ड्रॉ की हैं। किस साइड बनेंगी? इधर। अब जो दूसरा आपका इक्वेशन है y इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 2, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बना। और y इक्वल टू 2 के लिए जो लाइन ड्रॉ करनी है वो पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी हमारी लाइन, ये वाली लाइन y इक्वल टू 2। अब इस वाली लाइन के लिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थी। 2 से बड़ी वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। तो जहाँ पर ये दो हमने शेड्स बनाई हैं दोनों लाइन के लिए, ये शेड्स जहाँ ओवरलैप करेंगी वो वाला रीजन हमने देखना है। तो इधर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, नीचे भी नहीं हुई है, यहाँ तो है ही नहीं कोई भी शेड्स। तो हमारे पास ये वाला जो रीजन है इधर, ये सारा है फिजिबल रीजन। यही हमने फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से पहला सवाल बहुत ही ईजी है। अब जो सेकंड सम है वो देखेंगे। इन्हीं x और y एक्सिस को हम रखेंगे और इन्हीं पर ग्राफ ड्रॉ करते रहेंगे। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, जितना भी फर्स्ट सम के लिए हमने किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो रहेंगे, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस वाले सारे पॉइंट रहेंगे। अब दूसरा जो सम है उसमें हमारे पास 3 इनइक्वालिटी दी हुई हैं। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ इस दूसरे वाले सम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। अब ये जो पहले वाली हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए?
दो पॉइंट होने चाहिए, दो वैल्यूज होने चाहिए एक्स और वाई की। उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू इस इक्वेशन की सहायता से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, ये टर्म पहली 0 हुई, 2y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 6। यदि हम x की वैल्यू यहाँ 2 लें तो 3 2 जा 6, 6 उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, y की 3, यानी x की जब वैल्यू हमने 2 एज्यूम की तो y हमारे पास आया 3। तो दो पॉइंट जो बने यहाँ पर उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दिए 0 6 और 2,3। इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की सहायता से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0 6 हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 0 6 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इस पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ होती है। ये पॉइंट यहाँ लिखा 0,6। दूसरा पॉइंट है 2,3, x 2 तक y 3 तक, ये पॉइंट है 2,3। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन थी हमारी इस इनइक्वेलिटी से आई है। इस इनइक्वेलिटी को देखेंगे हम, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। ये लेस देन वाला साइन है, मीन्स जो वैल्यू है वो ओरिजिन की तरफ होगी। इस लाइन से ओरिजिन की तरफ मीन्स नीचे की तरफ हमारा रीजन होगा यहाँ पर। तो नीचे की तरफ हम यहाँ इसकी शेडिंग करेंगे। फिर दूसरी जो इक्वेशन है x इक्वल टू 1, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 1। यहाँ पर ये पॉइंट आपका x इक्वल टू 1, यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन मीन्स आगे की तरफ, उधर की तरफ यहाँ पर हम शेड्स इसकी ड्रॉ करेंगे। अब तीसरी जो इक्वेशन यहाँ बनाई थी इनइक्वालिटी से, y इक्वल टू 2, ये वैल्यू जैसा पहले सम में था वही लाइन यहाँ एज इट इज रहेगी, y इक्वल टू 2। क्योंकि इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो इससे ऊपर की तरफ हमने शेडिंग करनी है। अगर इस प्रकार से हम देखें, जो तीनों शेड्स हैं, लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, लाइन x इक्वल टू 1 और लाइन y इक्वल टू 2, जहाँ तीनों ओवरलैपिंग हो रही हैं। तीन की तीन ओवरलैपिंग कहाँ, इस वाले पोर्शन में जो ट्रायंगुलर सी शेप बनी है, इस शेप के अंदर तीनों की ओवरलैपिंग हुई। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। मीन्स जो सॉल्यूशन है वो यहाँ इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इसी प्रकार से इसका जो थर्ड सम है वो देखते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 था, उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन से दो पॉइंट्स के लिए हमने एज्यूम की x की वैल्यू और विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब थर्ड सम है वो देखें। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। जितना भी दूसरे सम के लिए हमने ड्रॉ किया था वो सारा मैप यहाँ से इरेज कर देते हैं। एक बार दोबारा बना देते हैं जल्दी से इसको। y एक्सिस, x एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7 -1 -2 -3 -1 -2 और -3, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो जो थर्ड सम है उसमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो थर्ड सम का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 6। इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी रखना हमने। और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो दूसरी इनइक्वालिटी से बनेगी 3x + 4y = 12। तो यहाँ हम ऐसे ही इस टेबल बना के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ x की वैल्यू हम अपने तरफ से एज्यूम करेंगे कोई भी, और विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहाँ 0 लेते हैं x की वैल्यू 0, ये टर्म पूरी की पूरी y = 6। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से 3 ले लें तो 3 2 6, उधर जाए सब्ट्रैक्ट y = 0। फर्स्ट पॉइंट 0 6, सेकंड पॉइंट 0 3। ऐसे ही यहाँ दूसरी इक्वेशन के लिए हम 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन में 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये पूरी टर्म 0, 4y = 12, 12 को 4 से 3। और जब हम यहाँ पर 4 लें, हमने वैल्यू वो लेनी है जिससे हमारी y की वैल्यू है वो एक वोल नंबर आ जाए, पॉइंट्स ना आए। तो 4 हम लें, 4 3 = 12, 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, 0/4 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट बने 0,3 और 4,0। अब इन पहले वाले 2 पॉइंट की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए, दूसरे पॉइंट की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए, और वहाँ से हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो 0,6 यानी x की वैल्यू 0, y की 6, ये वाला पॉइंट 0,6। दूसरा 0, यहाँ गलत लिख दिया, ये पॉइंट हमारा x की वैल्यू 3 है, y की 0, तो 3,0, 3,0 ये पॉइंट हमारा है 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस लाइन से ज्वाइन करेंगे और लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 6। अब जो दूसरी इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट लिए हैं 0,3, ये वाला पॉइंट, और 4,0 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देते हैं 3x + 4y = 12। इससे क्या पता लगेगा लिखने से कि ये वाली लाइन हमारी इनइक्वालिटी सेकंड के लिए बनाई गई है, इक्वेशन बना के उससे। अब यहाँ देखें इनइक्वालिटी फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन मीन्स ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली लाइन थी इससे ओरिजिन से बाहर की तरफ, ये हमारा इसका शेडिड पोर्शन होगा फर्स्ट लाइन का। अब दूसरे वाली इनइक्वालिटी देखें 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन मीन्स कम वैल्यू रहेगी, कम टुवार्ड्स 0, तो ये नीचे की तरफ आएगी 0 की तरफ, इधर ये इसकी शेड्स होंगी। अब हमने देखना जो 2 शेड्स हमने बनाई हैं उन शेड्स की ओवरलैपिंग कहाँ पर हुई। ओवरलैपिंग मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर वो ओवरलैपिंग हमारी दिखाई दे रही है और किसी एरिया में नहीं है। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड एरिया। इस रिक्वायर्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। इस प्रकार से
3 सम्स के लिए हमने फिजिबल रीजन फाइंड आउट किए। अगले सम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।